हम दबाव समूह को डिस्कस कर रहे थे और हमने दबाव समूह के अलग अलग लक्षण बताए कि चूंकि ये पॉलिटिकली किसी भी जो आपकी पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन हम जब राजनीति विज्ञान को पढ़ते हैं तो हमें कहते हैं कि राजनीति विज्ञान हितों के लिए किया गया कोई भी संघर्ष है। राजनीति विज्ञान का दायरा इतना छोटा नहीं है कि उसमें कोई आदमी अगर चुनाव लड़ रहा है या कोई व्यक्ति जो वोट दे रहा है वही उसके दायरे में माना जाएगा। कोई भी वो गतिविधि जो किसी हित को साधने के लिए होती है, राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव डालने की होती है, राजनीतिक व्यवस्था से सवाल करने की होती है, उसे हम कहते हैं राजनीतिक प्रक्रिया। वो सब हमारे राजनीति के विषय क्षेत्र में आता है और इसलिए हम दबाव समूहों को पढ़ते हैं। तो अब जो सबसे बड़ा द्वंद्व है कि हम ये कहते हैं कि वास्तव में जब हम पढ़ना चाहेंगे तो राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में किस चीज को शामिल करें, उसमें ये होता है कि रोल ऑफ स्टेट क्या होगा और रोल ऑफ स्टेट में बाजार में स्टेट का क्या भूमिका होगी, बाजार को राज्य किस तरह से प्रभावित करेगा या बाजार राज्य को किस तरह से प्रभावित करेगा, ये भी हमारे विषय क्षेत्र का विषय होता है, उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक, तो बाजार पर उसका क्या प्रभाव हो और बाजार का राज्य पर क्या प्रभाव हो, इस संदर्भ में अगर आप पढ़ रहे हैं तो हमने कल कृषि का राज्य पर क्या प्रभाव हो सकता है, जैसे हमने कृषि से जुड़े हुए दबाव समूह को पढ़ा जिसको हम कहते हैं भारतीय किसान यूनियन, जिसकी स्थापना सन 1987 में 1 जुलाई को हुई थी। तो ठीक इसी प्रकार से एक और चैम्बर्स एसोसिएशन बना जिसको हम कहते हैं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, फिक्की। ठीक, फिक्की जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, जिसका मतलब फुल फॉर्म देख लीजिएगा, उसमें कल मैंने बताया था, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कांग्रेस एंड कॉमर्स एंड ट्रेड। ठीक है, तो ये बना हुआ है, पूरा बड़ा व्यापार संघ है और इसके अंतर्गत एक ऐसा छोटा संगठन नहीं है, भारत के तमाम सारे निगम, तमाम सारे उद्योग, छोटे छोटे संगठन सब इसके अंतर्गत शामिल हैं। ठीक, इसको स्थापित किया गया था सन 1927 में, 1927 में घनश्याम दास बिड़ला के द्वारा यह स्थापित किया गया था। ठीक है, और महात्मा गांधी जी के मार्गदर्शन पर गांधी जी ने कहा कि आप इसको स्थापित कर लीजिए। घनश्याम दास बिड़ला ने इसकी स्थापना कर दी। घनश्याम दास बिड़ला तत्कालीन समय के बड़े उद्योगपति थे और आप भी जानते हैं कि उनके परिवार में ही आज के दौर में आदित्य बिड़ला ग्रुप वगैरह सब चल रहा है। अब तो धीरे धीरे बहुत सारा विभाजन हो गया। फिक्की के बाद एसोचैम की भी स्थापना हो गई है, वो भी व्यापार का एक संगठन है। लेकिन इन सब का जो बन रहे हैं, जैसे हम ये कह रहे हैं कि जो फिक्की है, फिक्की का केवल नेशनल लेवल पर महत्व नहीं, इट्स नॉट ए नेशनल प्रेशर ग्रुप, वी कैन से इट्स बिकमिंग एन इंटरनेशनल प्रेशर ग्रुप। ये आज के दौर में एक अंतरराष्ट्रीय दबाव समूह के रूप में उभर रहा है, दुनिया की अन्य व्यवस्थाओं पर, अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं पर भी प्रभाव डाल रहा है। क्योंकि इसका उभार भारत में हुआ, इसका उद्भव और विकास भारत में हुआ, इसलिए इसका जो बेसिक अध्ययन है वो हम भारत के संदर्भ में करते हैं। ठीक, अगर हम इसको भारत के संदर्भ में अध्ययन नहीं करेंगे तो फिर बाकी देशों के संबंध में अध्ययन करने का कोई मतलब इसका है नहीं। तो सबसे पहले हम ये जानें कि इसका भारत में क्या उद्देश्य है और क्या करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम ये कहते हैं कि ये कोई भी जो हित समूह होता है, कोई भी जो प्रेशर ग्रुप होता है, वो जनरली नेचुरली एक हित समूह होता ही। हर प्रेशर ग्रुप एक इंटरेस्ट ग्रुप होता है, हर इंटरेस्ट ग्रुप प्रेशर ग्रुप नहीं होता है। ठीक, जो प्रेशर ग्रुप होगा वो कई बार असंवैधानिक मूल्यों का भी सहारा लेते हैं। जैसे आज आप देखते हैं ना, उद्योग व्यापार महासंघ या जो वाणिज्य वाले लोग हैं वो क्या प्रभाव डालते हैं। फिर कोई आदमी कोई काम होता है, अभी जैसे LIC के जो है शेयर्स गिरना शुरू हो गए तो आप तुरंत भारतीय जनता पार्टी के जो मेन मुखिया हैं मोदी जी, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि अडानी का उसमें सीधा सीधा हाथ है, अडानी के साथ इनकी गलबैयां चल रही हैं, इसलिए इन्होंने LIC को बेच दिया। ये इस तरह के जो सवाल हैं वो काफी हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये दर्शाते हैं कि जो उद्योग और व्यापार की जुड़ी हुई बड़ी हस्तियां हैं वो अपने कुछ न कुछ मतलब MPs को, MLAs को आपकी जो स्टेट लेजिस्लेचर है या जो आपका सेंटर यूनियन का लेजिस्लेचर है उसमें भेज देते हैं और उसके थ्रू अपने पक्ष में कुछ नियमों और कानूनों को बनवाते हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं प्रेशर क्रिएट करना। ये तो हो गया किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरनल प्रेशर कि आप अंदर घुस करके प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, मॉब लॉन्चिंग कर रहे हैं। बट इसके अलावा जो काम करती हैं ये जो हस्तियां हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो फेडरेशंस के रूप में आते हैं, ये बाहर से बहुत सारा एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट करते हैं। उनका काम क्या है, उद्देश्य क्या है। जैसे हमने ये तो पढ़ लिया कि ये नेचर, हम तो वो दबाव समूह में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके थे, लेकिन हमें बता रहे हैं कि भारत में जो व्यापारिक जो दबाव समूह, उनके लक्षण क्या देखेंगे आप। जैसे इनका जो उद्देश्य बेसिकली क्या है, फिक्की का क्या उद्देश्य है, क्यों इसको स्थापित किया गया था। तो स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहला काम जो इसका है कि भारत में स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है,
और उद्योग तथा धंधों पर सरकार का अनावश्यक हस्तक्षेप न हो। राज्यों में मतलब इंटर स्टेट जो आपका ट्रेड चल रहा है, तो इंटर स्टेट ट्रेड पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण ना हो। पता चला कि कोई व्यापारी कहीं दूसरी जगह पे चीजें बेचना चाहता है या कहीं फैक्ट्री स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके लिए भूमि संग्रहण में सरकार मदद करे। उद्योग और व्यापार को स्थापित करने के लिए जिन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है उसमें सरकार मदद करे, सड़कें बनवाई जाए, ठीक है। और जो मतलब इन्वेस्टमेंट है बाहर से, उनको सीख करने के लिए भी सरकार जो है वो कदम उठाए। तो इन सब चीजों को लेकर के ये प्रेशर बनाते हैं कि इनके संदर्भ में नियम और कानून आप बनाइए। जैसे सड़क नहीं होगी तो आप व्यापार क्या करेंगे, या आप ऐसा जोन क्रिएट नहीं करना है जहां पे, जैसे एसईजेड, भारत में एसईजेड की स्थापना को लेकर के बातचीत चली, उस पर प्रेशर भी बनाया गया। या 1993 में आप देखते हैं कि हमने उदारीकरण को लागू किया, ये इन्हीं लोगों के प्रेशर की वजह से तो लागू किया आपने। हालांकि ये बात जान लीजिए कि भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर और भारत के राष्ट्रीय हित के मसलों पर फिक्की सदैव भारत राष्ट्र के साथ खड़ा नजर आया। वो एक ऐसा फेडरेशन है जिसमें राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर वो कभी विरोध नहीं किया भारतीय सरकार का। लेकिन गौरतलब ये है कि जो मामला जब कहाँ कहीं भी जो है व्यापारिक हितों का आता है तो वो सरकार के खिलाफ हो जाते हैं, राष्ट्र के नहीं, सरकार के खिलाफ हो जाते हैं कि इस तरह के प्रतिबंध तो नहीं होने चाहिए, ठीक है। उदारीकरण उन्हीं की देन है कि जो आया भविष्य में, है ना। एसईजेड जिसको कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, क्या कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण करिए जहां सिर्फ उद्योगिक गतिविधियां पले और बढ़े, खूब उसको फ्लरिश करें, ठीक है। कच्चे माल की उपलब्धता पर या बहुत सारी ऐसी जो मैं बता रहा हूँ ना, कुछ भी जो है, दलाल इसके अंदर भी शामिल होते हैं, तमाम सारे दलाल, आड़ती, ये भी हैं, निगम हैं, इसमें तमाम सारी फैक्ट्रियां हैं, तो ये सब मिल करके इसके लिए काम करते हैं, ठीक। और कई बार ये मामला देखा गया है कि जो आपका फिक्की है वो अपने जो फैसले हैं उनको मनवाने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि इसमें दो व्यापार जगत की बड़ी हस्तियां शामिल हैं। हम उनके अगर पूरे अध्ययन को देखना चाहें, जैसे इसमें अभी अपने एक नोट निकालने की कोशिश की थी कि जिनको अगर हम पढ़ें इनके संदर्भ में क्या देखा जा सकता है, तो उसमें मैंने पाया कि इनके जो लक्षण है इसकी, जैसे फिक्की है और उसके साथ में एसोचेम भी है, केवल फिक्की तो है नहीं, लेकिन हम फिक्की को इस समय पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे जो मतलब सिलेबस में शामिल किया गया है फिक्की है। इनमें कुछ लक्षणों को मैंने इस नोट में देखने की कोशिश करी, जिनको आप लिख भी लीजिए, जो मूलभूत चीजें, ठीक। जैसे ये है ना कि हितों का संघर्ष होता है, हितों के संघर्ष में फिक्की एसोचेम से सदैव जो है वो आगे रहा है। मैंने जो बातें आपका जो है एसोचेम नहीं कह पा रहा है वो फिक्की कह करके वो अपनी बात मनवा लेता है, ठीक। तो हम आते हैं, ये कौन सा व्यापारिक समूह है, फिक्की क्या भूमिका है, लिखिए। फिक्की यानी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ ने स्वतंत्रता के पहले और उसके बाद स्वतंत्र व्यापारिक गतिविधियों को लेकर के सरकार के तमाम निर्णयों में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया है। और इस संगठन की महत्ता इस हद तक है कि गैर व्यापारिक और स्वतंत्र होने के बाद भी हर साल आयोजित इस संघ की बैठकों को प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं। अब आप पूछ लीजिए कि किस स्तर का संगठन होगा और कितना दबाव इसका है सरकार के ऊपर कि इसको कौन संबोधित करता है, प्रधानमंत्री। सदैव उसको प्रधानमंत्री संबोधित करने के लिए आते हैं, ये गौरतलब बात है, ठीक। देश की बड़ी आर्थिक नीतियों को विकसित करते समय सरकार फिक्की से सलाह लेती है। यह न केवल भारत में अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक समुदाय के संदर्भ में
अपने पक्ष रखता है। इसका तात्पर्य है कि इसका पटल लगातार विस्तृत होता चला जा रहा है। ठीक है, ये हमारा फिक्की के बारे में इंफॉर्मेशन था। ये 10-20 मिनट की। WTO का भी कुछ रोल होता है क्या? नहीं, WTO जो है वो तो सरकारी संगठन है बेटा। अब इसको बंद कर दीजिए। आपका आज की क्लास में बस इतना ही था।